हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो जो दीर्घ संधि है वो हमारा स्वर संधि का एक प्रकार है। जो हमारा दीर्घ संधि है वो हमारा स्वर संधि का एक प्रकार है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दीर्घ संधि की परिभाषा लिखने की। दीर्घ अ ई उ के बाद यदि दीर्घ अ ई उ के बाद यदि दीर्घ अ ई उ आ या पहला हमारा दीर्घ अ ई उ के बाद यदि अ ई उ या आ जाए तो दोनों मिलकर यदि दीर्घ अ ई उ के बाद यदि अ ई उ या फिर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। आ ई और उ हो जाते हैं। दीर्घ अ ई उ के बाद यदि अ ई उ या आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे अ धन आ का अगर हम आ से मिलाएं तो उसका संधि आ ही होता है। अगर हम अ को भी अ से ही मिलाएं तो भी हमारा जो संधि का परिवर्तन आएगा वो भी आ ही होगा। दूसरा है हमारा, अगर छोटी ई को हम छोटी ई से ही मिलाएं तो सदैव उसका उत्तर बड़ी ई में आएगा। अगर हम ई और बड़ी ई को मिलाएं तो भी उसका उत्तर ही बड़ी ई ही आएगा। अगर हम छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मेल करें तो सदैव उसका उत्तर बड़े ऊ में ही आएगा। सदैव उसका जो हमारा संधि होगा वो बड़े ऊ में ही आएगा। दूसरा हमारा देखेंगे, बड़ा ऊ का भी अगर हम मेल बड़े ऊ से करें तो भी सदैव उसका संधि बड़ा ऊ ही आएगा। यहाँ पे जो दिया है उसका डेफिनेशन, दीर्घ अ ई उ के बाद यदि अ ई उ या फिर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। यदि अ ई उ के बाद यदि अ ई उ या आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि। धन्यवाद।